बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। तो ड्राइवर ने क्या कहा लेखक से कि बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। लेकिन ये लोग यात्री है वो बहुत घबरा गए थे, इसलिए उसने लेखक के कहा कि आप उसकी बातों में मत आइए, ये हमें धोखा दे रहा है। इसलिए कंडक्टर तो पहले ही डाकू को के यहाँ भेज दिया है। देखो, कंडक्टर ने तो यह डाकुओं को भेज दिया है। देखो ये लोग कैसी कैसी बातें करने लगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर सब उसे बस से उतार कर एक जगह उसने घेर रखा था ड्राइवर को। अब क्या होता है, मेरे बच्चे बहुत भूखे थे, प्यासे थे, मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। मैंने ड्राइवर को यात्रियों से मारपीट से तो बचाया, परंतु यात्रियों ने ड्राइवर को एक जगह घेर रखा। इस प्रकार से सब लोग देखो ड्राइवर के बारे में कैसा गलत गलत सोचने लगे। ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में गलत सोचने लगे और सबको ड्राइवर को घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त करना है, उसे ऐसा उचित लगा। ये गिड़गिड़ाने की कोई विशेष असर उस पर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ। अड्डा मतलब बस स्टेशन। बस स्टैंड से मैं नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने के लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया तो थोड़ा ले आया। यात्रियों में फिर जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। देखो देखो विद्यार्थी मित्रों, कभी कभी हम कितना गलत सोच रहे थे। देखो ड्राइवर और कंडक्टर ने क्या किया। कंडक्टर बस स्टैंड पर जाकर नई बस ले आया। देखो उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो ऐसा कह सकता था कंडक्टर कि ये बस चलाने लायक नहीं है, अब नई बस जब तक बस स्टैंड से नहीं आ जाती आप लोग बैठिए। लेकिन देखो वो गया, साइकिल लेकर नई बस ले आया, सब यात्री को बस में बिठाया और लेखक के बच्चों के लिए दूध लेता आया। देखो कितना अच्छा था। इसलिए कभी कभी हम किसी व्यक्ति को कितना गलत समझ लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि इस प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ ये भी हुआ है। तो सब लोगों ने ड्राइवर से माफ़ी मांगी और फिर से सब लोग 12 बजे से पहले बस अड्डे पर पहुंच गए और वहां से नई बस की कुछ व्यवस्था हुई। तो कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक ने 2 उदाहरण हमारे सामने रखे, एक ये बस वाला और वो ट्रेन वाला, जिसमें लेखक ने ट्रेन में बैठे थे और फिर वो टिकट बाबू आकर लेखक को 90 रुपये वापस दिए। देखो 2 उदाहरण लेखक के जीवन में हुए हैं। अब हाँ, लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, सब लोग बुरे हैं, सब लोग चोर हैं, सब लोग भ्रष्टाचारी है। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज भी लोगों के मन में अच्छाइयाँ, ईमानदारी, ऐसे कई कई गुण है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं मेरे जीवन में कितनी ऐसी घटनाएं हुई है कि मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखे जिसमें धोखा खाया है तो जीवन तो कष्टकर हो जाएगा। ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हुई है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। नीरस में ढाढ़स बंधाया। ढाढ़स बंधाना उसका मतलब है हिम्मत देना। वो भी एक मुहावरा है, ढाढ़स बंधाना। और हिम्मत बंधाई है। तो लेखक ने हमें कहा है कि मेरे जीवन में कितनी बार ऐसी घटनाएं हुई है कि मैं ठगा भी गया हूँ, मुझे धोखा भी मिला है, परंतु वो बहुत कम स्थलों पर ऐसा होता है। कई बार मेरे जीवन में ऐसा भी हुआ है कि अकारण
कोई भी कारण न होते हुए भी लोगों ने मेरी मदद की है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। इसीलिए अगर हमारे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है, गलत हो जाता है, तो हम गलत बातों को याद रखेंगे तो हमारा जीवन तो दुख से भर जाएगा। हमें अपने जीवन में बनी हुई अच्छी घटनाओं को भी याद रखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे होते हैं, सब जगह हमें धोखा मिलता है, सब लोग धोखेबाज होते हैं, सब लोग चोर होते हैं, सब लोग भ्रष्टाचारी होते, ऐसे तो नहीं है। इसलिए वे बच्चे, हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से लेखक ने अपने जीवन की एक घटनाएं हमें बताई है। और कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे पर संदेह न करूं। देखो, हमारे कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक जगह पर भगवान से ऐसी प्रार्थना की है कि भगवान अगर मेरे जीवन में मुझे धोखा उठाना पड़े, मेरे साथ कोई धोखा करे, तो ये ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम पर संदेह न करूं। क्योंकि बच्चे, हम जानते हैं अल्लाह हो, ईश्वर हो, गॉड हो, हम उसे जो भी नाम दें, लेकिन हमें कभी भी हमें जो हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए सम्माननीय है, इस पर हमें कभी शंका या शक नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें इन सब को सहने की शक्ति दो। मैं तुम पर कभी, लोग मुझे धोखा दे तो हम भगवान पर कैसे शक कर सकते हैं। भगवान को कोई किसी को नहीं कहते कि तुम बुरा बनो, अच्छा बनो। ईश्वर ने तो हमें हमेशा अपने आशीर्वाद की छाया में रखा है, इसलिए हम ईश्वर पर कभी शंका या शक न करें, संदेह न करें। ऐसी प्रार्थना कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से की है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तु तो आए दिन इन्हें बदलता ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। ये मेरे मन, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य गलती करता रहता है, और ये सारी बात कभी कभी ऐसा होता रहता है कि मनुष्य गलती करता है, गलती के नतीजा यह होता है, और गलती बदली भी जा सकती है। और हमारे देश में आशा अभी बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष का जो गांधी ने सपना देखा है, जो तिलक ने देखा है, जो मदन मोहन मालवीय ने देखा है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने देखा है, अब भी उसमें आशा बनी हुई है। अब भी हमारा देश महान बन सकता है, महान है और महान ही रहेगा। थोड़े लोगों के कारण पूरे देश का माहौल बिगड़ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए हे मेरे मन, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब भी अच्छे लोग हैं, और उसका उदाहरण भी लेखक ने हमें इस निबंध में दिया है। इसलिए बच्चे, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप खुद मुझे कहेंगे कि बहन, हम अब निराश नहीं होंगे। तो आज हमने ये पूरा पाठ पढ़ लिया है। अब आपको शब्दार्थ और टिप्पणी पढ़ना है, मुहावरे देखना है और स्वाध्याय का प्रश्नोत्तर लिखना है। नमस्कार।